क्या चेंज करना है, मैं वहीं पर थोड़ा सा ना गलत चेंज कर देता हूँ। ठीक है। तो रफली कितने मार्क्स आते हैं वैसे तुम्हारे मैथ्स में जनरली? 70s में, 80s में, 90s में? सर वैसे तो नहीं आते, बट 50 to 60 ठीक है, ठीक है, ऐसे। ठीक है, ठीक है। ये एक बात पता होना जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं जज कर रहा हूँ। बाकी तुम्हें ये पता है ना कि अपन थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में तो अपन उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है। देखो, अगर मैं तुम्हें बोर्ड्स पढ़ाने लग जाऊंगा ना, तो भी तुम्हें डिफरेंस नहीं पता चलेगा। ठीक है, कि सर क्या पढ़ा रहे हैं करके। डिफरेंस नहीं पता चलेगा, मतलब हो सकता है तुम्हें लगेगा कि सब सही चल रहा है करके। बाकी ये जो क्लास यस। हो रही है ना, ये कॉम्पिटिटिव वाली क्लास है, तो इसमें थोड़ा सा लेवल अप रहता ही है पढ़ाई का। है ना? क्योंकि अगर मैं वो लेवल अप करके नहीं पढ़ाऊंगा तो अभी तो हो सकता है तुम्हें अच्छा लगे कि हाँ हाँ चलो ठीक हो रहा है ऐसा करके। बट इन द एंड वो आखिरी में बहुत घातक साबित हो जाएगा वो। यस। ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग शुभम। और अनुषा तुम्हारा क्या है? तुम भी एक बार बता दो, क्योंकि मैंने तुम्हें मैथ्स पढ़ाया नहीं है कभी। ठीक है, तो आई डोंट नो तुम्हारा मैथ्स में कितना एप्टीट्यूड है करके। मतलब तुम्हें अभी तक जितना पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना वैसे? सर प्लीज बी लाउडर। हाँ, तुम थोड़ा धीरे बोलो, मेरे कान में बहुत जोर से आ रही है आवाज़। अनुषा, हाँ ठीक है चलो। आ रही है तुम्हें शुभम अब आवाज़? शुभम, आ रही है क्या? ठीक है चलो, चलो चलो। कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे हम लोग बंसल क्लासेस से। क्या होता है, क्वेश्चन टाइप करने में बहुत एफर्ट लग जाता है, तो इसलिए मैं क्वेश्चंस ना, ये बंसल क्लास की शीट है उससे उठा लिया करेंगे। किसी भी शीट से कर सकते हैं बाय द वे। बाकी इनके क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, मतलब अच्छे लेवल के भी रहते हैं। ऑफ कोर्स दे आर गुड ब्रांड। तो ये विजिबल है, छोटा तो नहीं है टेक्स्ट? एक बार और फाइनली बता दो। विजिबल है, रीडेबल है? यस सर। हाँ चलो देखो फिर। देखो, क्वेश्चन पूछा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। ये तो कल वाली ही बात हो गई। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हुआ करता था? सी बाई ए हुआ करता था। याद है? अब ये तो तुम्हें याद होगा तभी क्वेश्चन को बना पाओगे ना। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 3, 3 बोला है, मतलब सी बाई ए 3 है बोल दिया इसने। है ना? और सी बाई ए यहाँ पे क्या है? सी हमारे लिए 2m-1 है, और ए क्या चीज़ है? एम है। ठीक है, तो ये 3 है बोला है, तो इसे सॉल्व कर लेना। एक ही वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है। ठीक है, ये वेरिएबल और इक्वेशन वाली बात मैं एक बार फिर से बता देता हूँ तुम्हें। तुम्हें शायद मैंने इससे पहले नहीं बताया, बट ये काउंटिंग तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है। जैसे देखो, अगर मैं तुम्हें एक इक्वेशन दूँ, x-4 = 5 बोल दिया, तो इसका, ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल रखा हुआ है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा। एक वेरिएबल एक इक्वेशन का आंसर आ जाता है। बट मैं अगर तुम्हें दो वेरिएबल दे दूँ, दो वेरिएबल, और मैं बोले इसको सॉल्व करो करके, एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। वेरिएबल दो है ना, बट इक्वेशन एक है, तो सॉल्व नहीं होगा ये। अगर मेरे को कोई भी दूसरा इक्वेशन दे दिया होता कि एक्स माइनस वाई जो है वो, मान लो बोल दिया होता उसने 1 है करके, है ना, एक और इक्वेशन दे दिया होता, तो याद है ना तुम्हें 10th में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन चाहिए, इनको ऐड कर दो तो 5 आ जाएगा, तो इससे एक्स पता चल जाएगा। यस सर। ठीक है, फिलोसफी को समझो, सॉल्व करने में ध्यान मत दो कि आंसर 5/2 है कि क्या है, ये नहीं। ठीक है, तो दो इक्वेशन चाहिए होंगे कम से कम, दो वेरिएबल सॉल्व करने के लिए। तो अभी जो ये हमारा था, इससे जस्ट पहले, उसमें एक इक्वेशन और एक वेरिएबल ही था। है ना? 2m, क्या लिखा था हमने? यार पता नहीं, कभी कभी अंडू नहीं होता इससे। रुको, 2m, अरे यार, रुको 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 रुको। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो, इसमें एक ही वेरिएबल है, भले ही दो अलग अलग जगह है, लेकिन एक ही वेरिएबल और एक ही क्वेश्चन, तो सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करना तो मेरी जिम्मेदारी है ना, सॉल्व तो तुमसे हो ही जाएगा।
ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ, कोई एक चीज़ की वैल्यू पूछी है इसने, ठीक है ना, ये पता नहीं क्या है ऐसा सोच लो, लेकिन ये पता है कि अगर अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं तो एक बार तो ऐसा लिख ही सकते हो कि एक बार अल्फा डालोगे, एक बार अल्फा डाल लो तो ये एक इक्वेशन हमें मिलेगा, और एक बार बीटा डाल लो। एक ही इक्वेशन में अल्फा और बीटा एक साथ मत डालो, एक ही इक्वेशन में अल्फा और बीटा एक साथ थोड़ी डाल दोगे। मतलब मान लो मैं अगर बोल रहा हूँ कि, समझ में नहीं, मुझे एक्सप्लेन करने की इस वाले बात की जरूरत नहीं है, अगर डाउट है तो पूछो। तो ये दो रिलेशन मिल रहे हैं और हमें ना ये इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए, ठीक है, इस एक्सप्रेशन का। तो हम लोग इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे इससे और इससे, इसमें फिट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा थोड़ा हिंट आ रहा होगा तुम्हें कि, थोड़ा थोड़ा हिंट आ रहा होगा तुम्हें कि ये मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? ए अल्फा प्लस बी कहीं पे भी दिख रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे ए अल्फा प्लस बी दिख रहा है और एक अल्फा भी दिख जा रहा है। तुम समझ पा रहे हो कि थोड़ा सा मैं अगर लॉजिक लगाऊं और अल्फा को कॉमन ले लूं तो ए अल्फा प्लस बी दिखने लग जाएगा, है ना। तो ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू मेरे को पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी माइनस सी बाई अल्फा, है ना। सिमिलरली यहाँ से ए बीटा प्लस बी, ये बोला ना, हाँ ए बीटा प्लस बी ही बोला है, वो माइनस सी बाई बीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका 1/, ले लेंगे, इसका 1/, ले लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। तो तुम्हें कल याद ही होगा, कल तुम्हें याद होगा कि इसका उल्टा करके ऐड करने पे, देखो ना, इसका उल्टा करके ऐड करने पे तुम्हें ऐसा कुछ मतलब ये मिल रहा होगा। और इसको निकालना हम सीखे थे कल। इसको कैसे निकालते थे? हमें नोन टर्म दो ही होते हैं, नोन टर्म एक ये होता है, एक नोन ये होता है। हमें ये तो पता है नहीं, तो उसको इनके टर्म्स में लाने की कोशिश करते हैं, तो उससे आ जाएगा। डू आई हैव टू एक्सप्लेन दिस वन फॉर, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है ये। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ। फास्ट चलती है जेई की क्लासेस, थोड़ा फास्ट होना पड़ता है स्टूडेंट्स को, है ना, एकदम ही हलवा नहीं कर सकते। क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक स्टेटमेंट दे रखा है और बोल रहे हैं कि कोई भी एक रैंडम स्टेटमेंट है, पता नहीं है क्या है, उसकी वैल्यू बताओ। तो हम तो पहले डर जाएंगे कि ये कैसे निकलेगा, फिर थोड़ा थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे कि ए अल्फा प्लस बी कैसे लेकर के आए दुनिया में, क्या ऐसा कर दें कि ए अल्फा प्लस बी बने। तो हमें पता है कि अगर अल्फा रूट है तो इसमें अल्फा डालने से कुछ तो निकलेगा। तो उसमें अल्फा जब डाले तो हमें दिखने लगा कि ए अल्फा प्लस बी यहाँ पे रखा हुआ है, ए अल्फा प्लस बी, अल्फा से भले ही मल्टीप्लाइड है वो, बट वो रखा हुआ है, ठीक है। करना ये शीट मैं तुम्हें शेयर करूंगा, करना। देयर इज नथिंग न्यू टू लर्न इन दिस क्वेश्चन, है ना, इट्स जस्ट अ बेसिक मैनिपुलेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, एक बार रीड करो इस क्वेश्चन को और सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप को देखो, उससे क्या बन जाएगा तुमसे एक बार सोचो। हम्म, ठीक, कैसे? वही बात है, फिर से हमें बस जो गिवन बातें हैं उनसे एक बार स्टेप लिख करके शुरू करें तो सही क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसने बोल दिया डिफरेंस ऑफ रूट जो है 3 है करके, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ रूट्स 3 है, मतलब इसने इफेक्टिवली क्या बोल रखा है कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो 3 है। हमें भली भांति पता है कि हमें पता अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा होता है। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे, जानते हो ना, ये एक रिलेशन जानते हो ना,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को अगर ओपन करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। अगर -4 अल्फा बीटा कर दूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा हो जाएगा। करके दिखा देता हूँ। ये तो 10th में यूज़ करते हैं इस फॉर्मूले को, 10th की चीज़ है, उसको यूज़ करनी है हमें आगे। तो ये कितना हो जाता है ये चीज़, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसके चलते ये चीज़ क्या बन जाती है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो इफेक्टिवली तुम्हें यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है स्क्वायर अगर उसको हटाओगे तो रूट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है वो। ठीक है ना, अब ये तुम्हें पता है और ये भी पता है। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a और ये कितना होगा c/a। तो इसे कर लेना। ठीक है, कर लोगे ना कि करके दिखाऊं मैं, बताओ एक बार। कर लीव कर लेंगे, ठीक है चलो कर लेंगे, है ना। a प्लस बी की वैल्यू तो डालनी है, तुम्हें सोल्यूशन देखना है तो देख लो। अल्फा प्लस बीटा को -b/a लिखा है और इसको ये लिखा है ना। देखो थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटिव तो है सॉल्यूशन। फिर इसमें डाले, है ना, इसमें डाले, इसमें डाले, ये कुछ कुछ सॉल्व हो रहा है, वो इंटरनल मैटर है। सॉल्व हो रहा है वो तो हो ही जाएगा तुमसे भी, है ना। कॉन्सेप्ट को एक बार बस पकड़ लेना हम लोग को। तो वो यहाँ से यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ पे आया, फिर इसकी वैल्यूज आ गई तो आ गई फाइनली, बस इतना ध्यान देना है। ठीक, ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है इसमें, तो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन एट योर होम, नो प्रॉब्लम। तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ही लिया है। इनइक्वालिटी पढ़े हो क्या अभी तक? इनइक्वालिटी बेसिक मैथ्स में पढ़े हो अभी तक? इसको कैसे सॉल्व करते हैं पता है? कोई क्या हो गया, इसका सोल्यूशन लिखो तो एक बार बताओ मेरे को, कितना है इसका सोल्यूशन, कैसे लिखते हैं इसका सोल्यूशन? अभी भी वो ग्रे कलर का बॉक्स आ रहा है क्या? यस सर। अभी भी आ रहा है वो? यस सर, वो साइड में बड़ा सा है अभी भी। यार ये चैट बॉक्स के चलते आता है क्या वो? अब वो दूसरी जगह सर, जाओ कि, सर अब मिडिल में आ गया वो। हाँ ठीक है, तो ये चैट बॉक्स ही है फिर वो, चैट बॉक्स ही है। बिना चैट बॉक्स के यार मैं कैसे पढ़ाऊंगा तुम्हें। चलो ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे तो थोड़ा एडजस्ट करो इतना तो। इसका आंसर क्या लिखते हैं फिर बताओ, मतलब ये तो बहुत टफ नहीं है वैसे। ऐसे कर लो अगर करना चाह रहे हो, -4 <2 -4 x इज लेस देन -2। इसका आंसर लिखते क्या है? अरे क्या फोर वोर क्या लिख रहे हैं, -2 माइनस इन्फिनिटी से। क्या हो गया शुभ, पागल हो गए हो क्या? इस तरीके से लिखेंगे, गलती समझ गए हो क्या तुम? 4 नहीं है, 2 -2 रहेगा। 4 नहीं रहेगा, -2 रहेगा। ये राइट साइड जाएगा तो -2 बनेगा। -2 से छोटा होना है इसको बोल रहा है। अनुषा तुम्हें आता है ये सब चीज़ की नहीं आता है बताओ, फिर मुझे ये पढ़ाना पड़ेगा, इसके बिना क्वाड्रेटिक में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे बहुत।
सर आता हो चाहे नहीं आता हो, वैसे बेसिक मैथ्स में कवर होता है ना। तो हम लोग थोड़ा इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि कुछ लिखा रखा है हमने, 4x+9 इज ग्रेटर देन 0 मान लो, ठीक है ना। इनइक्वालिटी की, सर टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, ठीक है। इनइक्वालिटी की क्या खास बात होती है, इक्वालिटी में तो सिर्फ एक यूनिक सोल्यूशन आ जाता है ना। जैसे मैं अगर तुम्हें इतना बोल देता 4x+9 इक्वल टू 0, तो इसमें एक ही ऐसी नंबर होगी जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। वो कौन सा नंबर होगा? -9/4, ठीक है। वो ऐसा ही नंबर होगा, एक सिंगल यूनिक। बट अगर इनइक्वालिटी है ना, तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। जैसे देखो, एक्स को चाहे तुम 0 डाल लो, एक्स को अगर 0 डालते हो तो 4 × 0 + 9 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, है ना। मतलब 9 ग्रेटर देन 0, ये तो सही बात है, जो ट्रू है ना, कि 9 तो बड़ा ही है, ठीक है। तो 0 इज द आंसर, 1 इज ऑल्सो आंसर, 2 इज ऑल्सो आंसर, 100 इज ऑल्सो आंसर, 10 करोड़ इज ऑल्सो आंसर, है ना। अब एक बार नेगेटिव साइड जा करके देखते हैं कि -2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो 4 × -2 + 9 इज ग्रेटर देन 0, क्या ऐसा है? तो हम लोग देख रहे हैं कि हाँ, -8 + 9 ग्रेटर देन 0, ये भी है, हाँ 1 ग्रेटर देन 0 है, तो ये इसलिए ये भी आंसर हो गया। -3 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, डाल करके देखें। -3 + 9 कितना होता है करके, -12 + 9 -3, हाँ ये ग्रेटर देन 0, अब ये नहीं है, ये गलत बात हो गया। तो हमारे आंसर्स में ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, है ना। समझ रहे हो कि -2 भी है हमारे आंसर में, और -1.5 भी है, -1.4 भी है ना, -1.4 है, -1.414 है, बहुत सारे नंबर हैं। तो इनइक्वालिटी में तो बहुत इन्फिनाइट इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आते हैं। शुभम अभी भी गलत कर रहे हो, अभी भी तुम्हारा गलत है, ठीक है। आंसर ये था उसका, -∞ से -2 आंसर था, और वो भी ये वाला ब्रैकेट रहेगा। दूसरा वाला ब्रैकेट नहीं रहेगा, अभी जो तुमने लगा रखा है ना, ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, ये आंसर है उसका। तो राइट नाउ वी लर्न कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, बहुत सारे। तो सेट नोटेशन में हमने पढ़ा था, सेट नोटेशन में हमने, मतलब हो सकता है तुमने निखिल सर के साथ पढ़ा हो। सेट नोटेशन में अगर मैं एक सेट बोलूँ ए इक्वल टू मान लो 1 2 3, तो इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है। बट अगर मैं एक सेट ऐसे डिफाइन करता हूँ, 1 2, सॉरी, ऐसे करके, तो इस सेट में कितने एलिमेंट है? हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन दिस सेट? ये नोटेशन है, बस लिखने का तरीका। इसका क्या मतलब होता है इस नोटेशन का? कितने एलिमेंट है इसमें? अनुषा आयुष नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बताते जाओ, ये सीख तो रहे ही हैं। गलत बात, दो नहीं है इसमें, इन्फिनाइट से इन्फिनाइट नंबर से, इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। सेट में तो ये यार बहुत बेसिक बात है, सेट में तो सेट नोटेशन तो आना चाहिए। ये जो इंटरवल होता है ना, इस इंटरवल को बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, क्लोज्ड, सीखते जाओ। क्लोज्ड इंटरवल मतलब अगर मुझे ये बताना है ना कि 1 से लेकर के 2 तक के सभी नंबर आ रहे हैं किसी चीज में, है ना, मुझे 1 से लेकर के 2 तक के सभी नंबर को डालना है, उनके बीच के सभी, चाहे वो रैशनल हो इरेशनल हो कैसे भी हो। तो मैं ऐसा तो कर नहीं सकता 1 लिखूंगा फिर 1.01 लिखूंगा फिर 1.011 लिखूंगा फिर 1.02, है ना। ऐसे कब तक लिखते जाऊंगा, फिर फाइनली कभी अनंत करोड़ सालों बाद शायद कभी 2 तक पहुंचूं, ठीक है। कभी नहीं पहुंच पाएंगे 2 तक, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर होते हैं? 1 और 2 के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ नंबर होते हैं, है ना, भले वो रैशनल रहे चाहे मत रहे। तो ये जो करली ब्रैकेट नोटेशन है, करली ब्रैकेट, उसके अंदर जो लोग होते हैं उनको हम काउंट कर पाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, काउंट कर पाते हैं, भले वो इन्फिनाइटली हो, बट उनको 1 2 3 ऐसे काउंट करोगे तुम। बट ये नोटेशन में
इट रिप्रेजेंट्स ऑल द नंबर, है ना, रिप्रेजेंट्स ऑल नंबर बिटवीन 1 and 2 इंक्लूडिंग 1 and 2। 1 and 2 के बीच के सभी नंबर तो बता ही रहे हैं, है ना, इंक्लूडिंग 1 and 2, 1 और 2 को भी बता रहा है। ठीक है, जैसे कि ये करते हैं, देखो चलो छोड़ो, अभी नोटेशन बस सीखते जाओ, बस नोटेशन को सीखते रहो। एक नोटेशन हमने ये सीख लिया। सेकंड नोटेशन, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो देखो अभी भी करली ब्रैकेट नहीं है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये सिंपल कर्व, मतलब सिर्फ कर्व है, करली नहीं है ना, सिंपल कर्व्स है, और ये पूरा करली ब्रैकेट है। तो ये इसका ये मतलब होता है, इसमें भी वैसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, इसमें भी देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर भी। ठीक है, ये ओपन इंटरवल को दिखाता है, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। ओपन इंटरवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हमें ऐसा आंसर देना हो, है ना, हमें ऐसा आंसर देना हो कि हमारे आंसर में ऑल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 2 एक्सक्लूडिंग 1 and 2, एक्सक्लूडिंग 1 and 2, 1 और 2 दोनों इंक्लूड नहीं किए इसमें हमने, है ना, हमें एक ऐसा आंसर देना है जिसमें 1 और 2 ना आए, तो ऐसा आंसर दे देंगे हम लोग। ठीक है, इसी को लिखने का एक तरीका ये देखो, अगर मैं ऐसा भी लिखता हूँ ये चीज़, तो ए को अभी जैसे मैंने लिखा ना, ये दोनों का सेम मतलब है, 1 और 2 को इंक्लूड करने वाला एक वो ले लिए, माइनस सिर्फ 2 एलिमेंट को हटाए, सिर्फ 1 को हटाए, कॉमा सिर्फ 2 को हटाए। ठीक है, तो ये नोटेशन और ये नोटेशन एक ही बात है, डरना नहीं है इन बातों से। ठीक है, और आगे आते हैं। सर हाँ बोलो। सर मेरा एक रिक्वेस्ट था। हाँ बोलो सर ना। वो 7:30 से मेरा क्लास है सर, बस आज ही मतलब हाँ हाँ। रूटीन में गोगी सर का केमिस्ट्री क्लास है सर, तो हम्म। मतलब सर तो मेरे को लीव करना पड़ेगा सर। इसका वीडियो भेज दोगे आप मेरे को व्हाट्सएप पे, मैं देख लूंगा बाद में मतलब। ये वैसे वहाँ इंक्लूडेड रहेगा, क्या बोलते हैं, रील्स ग्रुप पे, रील्स। सर मेरे को मिल जाएगा? हाँ नहीं यूट्यूब। सर वीडियो, यस सर। हम्म। सर तो मैं लीव कर दूं क्या जाओ जाओ सर? कर। क्योंकि हाँ सर वो ऑन हो गया है ठीक है ठीक है। सर, क्योंकि ना वो शुरू से ले रहा हूँ ना, तो उसमें गैप नहीं है, इसलिए उसका गैप नहीं कर रहा हूँ सर मैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, जाओ, कोई इशू नहीं। थैंक यू सर। बाकी लोग देखो, बाकी लोग मतलब बाकी बचे हुए 2 लोग, तो 1 और 2 में 1 और 2 भी इंक्लूडेड होता है, ये नोटेशन में 1 और 2 दोनों इंक्लूडेड नहीं होता है, लेकिन 1 और 2 के बीच के सभी नंबर इंक्लूडेड होते हैं जब भी मैं ऐसा नोटेशन दे रहा हूँ। सिर्फ ये तो नाम है ना। तीसरा, अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो इसका मतलब क्या है कि 1 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड नहीं है, और 1 और 2 के बीच में सारे नंबर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, चौथा, अगर मैं ऐसा कर दूँ तो 1 इंक्लूडेड नहीं है और 2 इंक्लूडेड है, और 1 और 2 के बीच में जो भी नंबर है, 1.4 सोच सको, 1.49 सोच सको, हर एक नंबर इसके बीच में इंक्लूडेड है। ठीक है, जब भी इन्फिनिटी आएगा किसी भी ब्रैकेट में, इसका क्या मतलब है, 1 से इन्फिनिटी तक के हर नंबर, और इन्फिनिटी में ना कभी भी ये वाला ब्रैकेट नहीं लगेगा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता इन्फिनिटी वाली साइड में, ऐसा नहीं डिनोट करते हैं। क्यों नहीं डिनोट करते हैं? बिकॉज इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एक हम स्टेटमेंट यूज करते हैं, इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इन्फिनिटी कोई फाइनाइट नंबर नहीं है ना, इज नॉट अ फाइनाइट नंबर, इज नॉट अ फाइनाइट नंबर, कोई नंबर थोड़ी है ये। इन्फिनिटी कोई नंबर है क्या? इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी सिर्फ एक नोटेशन है ये बताने के लिए कि ये बहुत ही ह्यूमोंगसली बहुत बड़ा नंबर है। वी डोंट नो व्हाट नंबर इट इज, बट इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लार्ज नंबर। ठीक है, इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट,
इन्फिनिटी इज नॉट अ फाइनाइट नंबर। अगर तुमने ऐसा लिख दिया है सोल्यूशन में कि हमारा आंसर 1 से इन्फिनिटी तक है, मतलब तुम इन्फिनिटी तक पहुंच गए हो। इसका क्या मतलब था, 2 इंक्लूड हो गया ना, मतलब 2 तक पहुंच गए हो, 2 भी इंक्लूडेड है, इसका मतलब इन्फिनिटी तक पहुंच गए। तो कॉन्ग्रेट्स, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू रीच इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसा नहीं लिखता है, हमेशा यहाँ पे एक ओपन इंटरवल रहता है हमेशा। याद कर लो, मैथ्स का नोटेशन है ना। नोटेशन तो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा कभी ना कभी, कि मैथ्स में किसको क्या बोलते हैं करके। सिमिलरली इस नोटेशन का क्या मतलब है, अब ये माइनस इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं होगा सिमिलर लॉजिक से, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी तक भी नहीं पहुंच सकते। एट, इसका मतलब ये है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के पहले -1 -2, सॉरी -2 -1 -0.5 तक आए, फिर 0 तक आए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक गए। ठीक है, 8 इंक्लूडेड है, और 8 इसमें इंक्लूडेड है। मान लो कभी हमारा आंसर ऐसा आ जाता है कि -3 से लेकर के -2 तक के सभी नंबर को लेना है, इंक्लूडिंग -3 एंड -2। उसके बाद वो सभी नंबर को लेना है जो 4 और 8 के बीच में लाई कर रहे हैं, लेकिन 8 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अपन। तो ये नोटेशन होगा, यूनियन लिख देंगे। यूनियन मतलब लेफ्ट साइड वाला भी आंसर हमारा, राइट साइड वाला भी आंसर है। ठीक है, दोनों का यूनियन, है ना। इसी बीच में अगर कोई एक पर्टिकुलर नंबर को हटाना है, जैसे मान लो 4 से 8 में सभी नंबर तो हैं, लेकिन सिर्फ 5 आंसर नहीं, हमारा 5 नहीं हमारे आंसर में, तो सिंगलटन सेट 5 हटाएंगे, है ना। सिंगलटन सेट याद है, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो। तो ये नोटेशन मैं उम्मीद करूँ कि तुम सीख गए हो। इसी बात पे इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू लर्न करते हैं, सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स। अब इनइक्वालिटी तो एक्स का एक पर्टिकुलर आंसर नहीं आएगा, एक्स के बहुत सारे आंसर आएंगे। ठीक है, तो देखते जाओ, पहले तो सीखो। पहले में क्या बोलेंगे, एक्स 4 से बड़ा है, उसने खुद बोल दिया है। इसका सोल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन क्या है फिर, एक्स बिलोंग करता है किसको, 4 से बड़ा, 4 से इन्फिनिटी तक। लेकिन इन्फिनिटी में ओपन इंटरवल ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और 4 में यहाँ पे ओपन इंटरवल डालूंगा कि क्लोज्ड इंटरवल डालूंगा, 4 हो सकता है क्या, एक्स एक्स 4 हो नहीं सकता, 4 से बड़ा होना चाहिए था बोल दिया इसने। तो ये लिखूंगा मैं। ठीक है, इसको सॉल्व करना हो तो मैं बोलूँगा कि एक्स, है ना, देखो, राइट साइड भेज सकते हो, लेफ्ट साइड भेज सकते हो, डिवाइड करने के लिए नहीं भेज सकते इनइक्वालिटी में। डिवाइड करते समय सोचना पड़ता है कि सही भेजा है हमने कि नहीं भेजा है करके। ठीक है ना। 5 कहाँ लिख रही हो अनुषा, क्या हो गया तुम्हें आज। इसका आंसर 5 टू इन्फिनिटी नहीं है, 5 टू इन्फिनिटी नहीं है। एक्स 4 से बड़ा है, लेकिन एक्स थोड़ी बोला गया कि एक्स इंटीजर इंटीजर बस है। 4 से जस्ट बड़ा नंबर बता सकती हो, 4 से जस्ट बड़ा नंबर है 4.000000000, 10,000 साल तक जीरो बोलते रहो, फिर 1 बोलो, वो 4 से बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ऐसा लिखने का ये मतलब है इसमें इंक्लूड हो गया है, 4 से जस्ट बड़े नंबर सारे इंक्लूडेड है इसमें। 5 टू इन्फिनिटी मत लिखना, ये आंसर है करेक्ट। आई होप तुम समझ रहे हो तुमने क्या गलती करी है। तुमने सोचा 4 के बाद 5 आता है करके, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमने, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें, तुम ना प्लस और माइनस में रखे हुए नंबर को राइट साइड भेज सकते हो, क्योंकि राइट साइड भेजने का क्या मतलब है रियलिटी में, राइट साइड भेजने जैसा कुछ नहीं होता, बस माइनस कर दे रहे हैं, है ना। यही है बेसिकली। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक साइड से एक्स हट गया और एक साइड पे -12 आ गया। तो हमें -12 से बड़ा होना चाहिए बोला हुआ है ना, -12 से बड़ा, -12 से बड़ा। तो बड़ा कितना भी हो सकता है बोल दिया इसने, तो हम इन्फिनिटी तक लेकर के चलेंगे। और -12 इंक्लूडेड होना चाहिए, यहाँ पे इक्वालिटी साइन है। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है शुभम, करेक्ट। ठीक है, अब इसको तुम लोग खुद बताओ। इसमें ये बोल रहा है कि ये भी होना चाहिए, एंड जरूरी है, एंड मतलब जरूरी ही है, ये भी होना चाहिए, दोनों ही होने चाहिए।
एंड का मतलब हमेशा दोनों ही सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कि मैं मान लो तुम्हें बोलूँ कि तुम सेव लेकर के लाना, सेव लेके आना, एंड केले भी लेके आना, ठीक है। तो अगर तुम सिर्फ सेव लेकर के आते हो तो तुमने गलत किया, सिर्फ केले लेकर के आते हो तब भी गलत किया, सेव और संतरा ले आते हो फिर भी गलत किया। सेव एंड केले दोनों जब लाओगे तभी मैं एक्सेप्ट करूंगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। पहले वाले पार्ट से क्या आ जाएगा, पहले वाले पार्ट से आ जाएगा कि x+2 x+4 इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब ये x ग्रेटर है -2 से। प्लस माइनस में है तो राइट साइड भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से सोल्यूशन हमें क्या मिल रहा है, -2 से इन्फिनिटी मिल रहा है, ठीक है। एंड, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, अगर तुम जानते होगे तो सेट थ्योरी में तुम्हें अगर पढ़ाया गया होगा तो एंड मतलब इंटरसेक्शन। अब x लेस देन -4, ये तो स्ट्रेट अवे खुद ही बोल रहा है x को कितने कितने किससे कम होना चाहिए, -4 से छोटा होना चाहिए। तो ये वाले पार्ट का आंसर तो माइनस इन्फिनिटी से -4 हुआ, जिसमें -4 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। -4 इंक्लूडेड नहीं है, तो बस यहाँ पे भी ले आए उसको सेम उतार दी एक बार और, -इन्फिनिटी से -4 ये लो, -इन्फिनिटी से -4 ये लो, ठीक है। इनका कुछ इंटरसेक्शन दिख रहा है ऐसा देख पा रहे हो, इनका इंटरसेक्शन क्या है बता सकते हो, चलो क्या इंटरसेक्शन है इनका। जानते हो क्या अनुषा, फाई क्या है ये, क्या फाई लिख रही हो, हाँ ये लिखना चाह रही हो। हाँ इनका इंटरसेक्शन 0 है, नल है इनका इंटरसेक्शन, वॉइड फाई इंटरसेक्शन इनका, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे नो सोल्यूशन करके, देयरफॉर नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब ऐसा कोई भी एक्स नहीं ढूंढ सकते, कोई भी एक्स ऐसा नहीं ढूंढ सकते जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा हो और साथ ही साथ इसको भी सेटिस्फाई कर दे, ठीक है ना। नो सोल्यूशन। इसको देखो, इसको डायग्रामेटिकली कैसे बनाते हैं ना, तुम इसको सीखो एक बार में। ऐसा कर लेते हैं हम लोग, ये 0 है ना, और ये कौन सा रेंज है, एक नंबर कहीं -2 होगा, उससे आगे के सारे नंबर, क्योंकि -2 से आगे चल करके इन्फिनिटी का सारा नंबर इंक्लूड करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं ऐसा एक डायग्राम बना लेता हूँ, है ना। और मैं बोल देता हूँ कि ये पूरा मेरा आंसर है, इसके नीचे में जितने एक्स पढ़ रहे हैं ना सभी आंसर हैं। और ये क्या बोलता है, -4 से चालू करो बोलता है ये, और -इन्फिनिटी तक चले जाओ बोलता है। तो देखो इसका इंटरसेक्शन तो कुछ भी नहीं आया, ये दोनों रीजन में कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है, रीजन में ही कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है। ये हम अभी लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटी मतलब लाइन लाइन बस लाइन लाइन, ठीक है। चलो एक बार ये चीज़ को एक बार सॉल्व करके दिखाओ, क्या इंटरवल है करके। इसका आंसर क्या होगा, ट्राई करो तो, इसका आंसर कैसे लिखेंगे करके, चाहो तो वो बना सकते हो, वेवी कर्व, वेवी कर्व नहीं मतलब इंटरवल वाला डायग्राम चाहो तो बना सकते हो, खुद ट्राई करो एक बार। ये डायग्राम से ट्राई करोगे ना जल्दी बनेगा। शुभम तुम हो अभी, अनुषा शुभम को जानती हो क्या पहले से, हैं, अच्छा वहां पढ़ता था इसलिए, कि वैसे भी जानती हो स्कूल मेट या फिर ऐसे
घर के आसपास का पड़ोसी हो। ओ हाँ, राइट, सॉरी, सही बोल रही हो। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताना नहीं है, इधर की बातें करेंगे। अरे यार, मैंने क्वेश्चन में ना यहाँ पे, देख रहे हो मेरी गलती तुम? यहाँ पे ना वो इंटरवल नहीं होगा, ये वाला इंटरवल होगा, है ना? मतलब ये वाला ब्रैकेट होगा। मैंने गलती कर दी थी वहाँ पे, ब्लंडर मिस्टेक है, समझो। ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मार्क्स कट जाते सीधे सीधे। ठीक है चलो, तो ध्यान नहीं रहा था मेरा। ठीक है, सही है, शुभम का आंसर सही है। हम लोग क्या करते हैं देखो, क्रिटिकल पॉइंट को मार्क कर दो। क्रिटिकल मतलब जिस चीज़ पे तुम्हें डाउट है, एक तो जीरो बना दिया करो पहले। एक -6 है तो -6 कहीं यहाँ पे होगा। एक -4 है तो -4 तो यहाँ कहीं पे होगा। एक 8 है, 8 कहीं यहाँ पे होगा, है ना? अब पहला वाला क्या बोलता है, पहला वाला कि -4 से उठो और -4 को इंक्लूड करो, है ना, और आगे बढ़ते जाओ। ये हो गया। एक है -6 से उठो और 8 तक जाओ। -6 से उठे और 8 तक गए, लेकिन 8 को इंक्लूड नहीं किया ना। देखो 8 में ऐसा वाला ब्रैकेट है, तो 8 को इंक्लूड ना करो। और ना उसको दिखाने का मैथ्स में तरीका ये होता है, देखो, एक सर्कल बना देते हैं जो, है ना, फील्ड सर्कल नहीं है, ऐसा नहीं बनाया मैंने, ये नहीं बनाया है। ठीक, यहाँ पे क्या बनाओगे, आएगा और एक ओपन, एक वो बना दोगे। ठीक है, अब जो कॉमन रीजन है, कॉमन मतलब जो दोनों के अंडर पड़ जा रहे हैं, तो ये वाले रीजन कॉमन है, देख पा रहे हो? ठीक है, तो ये वाला रीजन क्या है, 4 तो इंक्लूडेड था यहाँ पे, है ना? तो 4 इंक्लूडेड है, -4 इनफैक्ट, और 8 इंक्लूडेड नहीं है। आई होप समझ गए। इसको ट्राई करो खुद से। सर आई थिंक सर्कल ऊपर वाली लाइन में बनेगा, मतलब सर्कल कहीं पे भी बना सकते हो। ये कोई रिटर्न रूल थोड़ी है, यहाँ पे बनाना चाहो कहाँ बनाना है। ये सर्कल इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इस वाले में नहीं है करके, इस वाले में नहीं है करके। कि यहाँ पे आंसर में गलती है बोल रहे हो क्या तुम? सर आई थिंक सर्कल ऊपर वाली लाइन, आंसर तो यही है, ये आंसर है। चलो अनुषा, तुम भी एक बार ट्राई करो इसको। अनुषा ट्राई किया करो कि ना, उसमें लैपटॉप में पढ़ा करो, है ना, अगर लैपटॉप है घर में तो। ग्राफ में नोटेशन, मेरे हिसाब से मेरा नोटेशन करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार यूनियन है ना, इंटरसेक्शन नहीं है, ये बात को ध्यान देना। यूनियन मतलब क्या होता है?
इसकी बात भी मानेंगे, उसकी बात भी मानेंगे। तुमने सेट थ्योरी पढ़ी है ना कि नहीं पढ़ा है सेट थ्योरी? फिर वही गधों वाली बात, सेट पढ़ा है कि नहीं ढंग से तुमने? अच्छा, ओके। सर ने पढ़ाया, क्या मिस विस कर दिया क्या उन्होंने कुछ? अगर मान लो इसका यूनियन लेना है 2,3,8,9 के साथ, तो क्या आंसर आता है? इसका क्या आंसर आता है? सभी जानते हो। वन भी वन है। देखो, यूनियन मतलब इसमें से भी सभी एलिमेंट को उठाओ, राइट साइड में भी सभी एलिमेंट को उठाओ। तो वन को उठाओ, टू को उठाओ, थ्री को उठाओ। इसको तो ब्लाइंडली उठा लिया, इसको इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको पिक कर लिए। अब यूनियन मतलब इतने तो होने ही थे, उसके अलावा भी ये सब होंगे, लेकिन टू हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया, तो दोबारा टू लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, टू दोबारा लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि टू ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। दोबारा लिख भी दिए तो कोई गलत नहीं है। क्यों? दोबारा अगर लिख भी दिए ना, जैसे मान लो 1 2 3, ये सेट, ध्यान से सुनो इस बात को, ये सेट और ये सेट में कोई डिफरेंस नहीं है। चलो, यहाँ आने से पहले तो चलो इसी को आंसर कर दो। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। इस सेट में कितने एलिमेंट है बताओ तो, चलो ये वाली सेट में कितने एलिमेंट है ये बताओ पहले। इस सेट में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, एग्जैक्टली। ठीक है, 3 ही एलिमेंट है। जो चीज़ रिपीट हुई होती है उसको ऐसा नहीं कि दोबारा काउंट कर लिए, ठीक है ना। तो लिख दिए तब भी चलेगा, नहीं लिखे तब भी चलेगा, लेकिन मत लिखो। रिपीट क्यों करोगे फालतू में दिमाग खपत करने के लिए? तो क्विकली, 1 2 3, 2 3 एक बार दोबारा नहीं लिखेंगे, 8 9 को लिख देंगे, 8 9 को लिख देंगे, ठीक है ना। इसी बात पे इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर मैं तुम्हारा चैट में देखता हूँ। चलो एक बार बता देता हूँ यार, बहुत टाइम किल हो रहा है। क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करो। क्रिटिकल मतलब जिन पे तुम्हें डाउट है। एक तो 9 रखा हुआ है, 9 कहीं यहाँ पे रहेगा। एक 4 रखा हुआ है, 4 कहीं यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और एक बार 25 रखा हुआ है, 25 यहाँ कहीं पे रख देते हैं। 25 इंक्लूडेड नहीं है तो 25 को ऐसा बना दिए। 4 इंक्लूडेड नहीं है तो 4 को ऐसा बना दिए। 9 इंक्लूडेड है तो 9 में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पहला जो है वो है -∞ से 9, तो ये है, ठीक है। दूसरा क्या है? 4 से 25, ये है। तो आंसर क्या हुआ? -∞ से 9 को तो लेना ही है ना। देखो, 4 एक ने मना किया था लेने के लिए, इसने बोला मैं 4 नहीं लूंगा, लेकिन इसने तो 4 लिया हुआ है। इसके चलते नहीं जोड़े, लेकिन इसके चलते तो जोड़ना ही पड़ेगा ना, दोनों की बात पूरी पूरी सुननी होती है यूनियन में तो, ठीक है। तो इससे 4 को इंक्लूड करेंगे, करेंगे ना। ये भले ही मना किया था, लेकिन इसने बोला हाँ है करके, तो 9 तो हो ही गया, है ना। देखो, 4 इंक्लूड हो गया, फिर 4 के आगे आगे, आगे बढ़ते गए, 25 तक चले गए, ठीक है। करेक्ट आंसर ये है। 25 को तो इसने मना किया था, और इसने भी मना किया हुआ है 25 को, तो वो नहीं जोड़े, ठीक है। चलो, ये तो नोटेशन सीख रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व इनइक्वालिटी, अभी भी बच्चों वाला चल रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा दिन में बड़ा हो जाना है। इसको सॉल्व करो तो, नहीं छोड़ो, अभी राइट साइड को मत सॉल्व करो, इतने को सॉल्व करो। क्या आ रहा है?
देखो एक बार, इसमें क्या किए, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस एट को 2 ग्रेटर देन माइनस एट प्लस एक्स, उसको उस साइड भेज दिए, 2 प्लस एट ग्रेटर देन माइनस एट, तो 10 से छोटा है ये, है ना, x छोटा है, x इज लेसर देन 10, 10 से पूरा छोटा, ठीक है, तो या तो माइनस इन्फिनिटी से 10 बोल दो, ठीक है। मेथड 2 में ये है कि 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस एट जब रखे हुए हो, माइनस एट ग्रेटर देन, उस साइड भेजे तो -10 हो रखा है ना, जानते हो ना, जब माइनस है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है, ठीक है, एक्स इज लेस देन 10 हो जाता है, दोनों साइड को माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा हो जाता है, दोनों से सेम आंसर आ रहा है, यहाँ से भी वही बोल रहा है कि एक्स 10 से छोटा होना चाहिए करके, क्यों होता है जानते ही होगे, क्यों माइनस साइन मल्टीप्लाई करने से बदल जाता है, जैसे देखो 5 इज ग्रेटर देन 4 कौन नहीं जानता, लेकिन एक बार -1 मल्टीप्लाई कर दो और इसको ना बदलो तब तो एक गलत हो जाएगा ना, -5 थोड़ी बड़ा होता है, -5 तो छोटा है, ये गलत हो जाएगा, सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई करता और साइन ना बदलता तो ये गलत हो जाता है ना, इसलिए ये गलत है। क्यों -5 छोटा है, क्योंकि नंबर लाइन में लेफ्ट साइड आता है, जो नंबर लाइन में लेफ्ट साइड आता है वो छोटा है, बच्चों वाली बात, जो नंबर लाइन में लेफ्ट साइड आता है वो छोटा है, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अब ये करेक्ट है, अब ये करेक्ट है, -4 बड़ा है रियलिटी में, मैथ्स में ऑलजेब्रा में -4 बड़ा है, आगे जाकर के कुछ और पढ़ेंगे ना ऐसा, जिसमें हम लोगों को -5 -4 के माइनस से मतलब ना हो, -4 -5 के माइनस से मतलब ना हो, तो हम लोग बोलेंगे कि -5 बड़ा है करके, है ना, तब जा करके बोलेंगे, जैसे कि कि मैं तुम्हें पूछूं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसमें अगर इधर फोर्स लगाऊं तो अगर मैं उसको +5 न्यूटन फोर्स बोलूंगा, अगर, तो अगर मैं इधर फोर्स लगाऊं 5 न्यूटन तो इसको -5 न्यूटन बोलोगे ना, इसको -5 न्यूटन बोलोगे, और अगर मैं इधर ही 4 न्यूटन और लगा दूं तो उसको तो -4 न्यूटन बोलोगे, तो इस केस में कौन फोर्स बड़ा है, मैं अगर पूछूं कौन सा फोर्स बड़ा है, तो यहाँ माइनस का क्या मतलब है रियलिटी में, यहाँ माइनस का मतलब है कि साइन, यहाँ पे साइन मतलब माइनस साइन को दिखा रहा है ना, जब फिजिक्स में आओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन फिजिक्स माइनस रिप्रेजेंट द, इन फिजिक्स इन वेक्टर्स, वेक्टर्स में माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से होता है, डायरेक्शन से, तो आई होप तुम समझ गए होगे इसको हमेशा, घूम देगा तो पता नहीं कहाँ चले गया, ठीक है, तो इसको खुद सॉल्व करो, सॉल्व करके देखो कोई सोल्यूशन आ भी रहा है कि, यूनियन का किससे आता है, और से, है ना, और का मतलब यूनियन होता है, दोनों का सोल्यूशन बताओ,
नहीं समझ आ रहा, क्या हो गया? ये वाला, फर्स्ट वाला ही देखो, कोई बात नहीं। 49 माइनस एक्स इज लेस देन -2 है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं कि जब एक्स प्लस और माइनस में हो तो उसको दूसरे साइड ट्रांसपोज कर दें, जिस साइड वो सिर्फ प्लस में रहे। 49 माइनस एक्स प्लस एक्स, अगर एकदम बेबी स्टेप्स लेना चाह रहे हो तो -2 प्लस एक्स, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इस साइड तो 49 बस रह जाएगा और इस साइड -x+2 रह जाएगा, है ना। अब इससे 51 इज ग्रेटर देन एक्स हो गया, ठीक है। तो इससे क्या पता चल गया हम लोग को, सोल्यूशन तुरंत मार्क किया करो नंबर लाइन पे, तुरंत नंबर लाइन पे मार्क कर दिया करो, 51 से आगे जाने के लिए बोल रहा है करके, ठीक है। और दूसरा वाला क्या बोल रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन, अब देखो, है ना, हम लोग को क्या करना है, बचपन में नहीं क्या करते थे कि एक साइड सिर्फ एक्स रहना चाहिए, सिर्फ एक्स, तो उसके लिए 4 से डिवाइड किए, 4 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि -9/4 से -9/4 से बड़ा रहे, है ना। तो कॉमन जगह क्या हुआ इसमें, ये कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एंड बोला हुआ है, एंड मतलब तो दोनों की बात सुनी जानी चाहिए, दोनों की मतलब दोनों का कॉमन बात सुना जाना चाहिए, एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो हमारा आंसर कितना हुआ, 51 से लेकर के इन्फिनिटी। 51 को इंक्लूड करेंगे क्या, इसने बोला था 51 को इंक्लूड मत करना, है ना, यहाँ पे 51 पे एक वो सर्कल है ना, ये बोला था 51 को इंक्लूड कर लेना, ठीक है, इसने बोला कर लेना, इसने क्या बोला, मत करना। तो दोनों ही अग्री करें उसी बात को मानते हैं, तो ये तो अग्री नहीं हो रहा ना 51 को इंक्लूड करने के लिए, ये आंसर है पहले वाले का। ठीक है, अब सेकंड वाला, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा, ये सब तुम्हारे बेसिक मैथ्स के हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक में नहीं पहुंचना है इधर अभी, बट कोई बात नहीं, इतना तो करना पड़ेगा हम लोग को, एक बार नोटेशन सीखने में टाइम लगता है, फिर तो इजी आने लग जाएगा तुम लोग। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो वही 45 को सीधे उससे ट्रांसपोज कर देते हैं तो -47 हो गया, और ये क्या बोल रहे हैं, एक्स को राइट साइड ट्रांसपोज कर दो, एक्स को ऐसा रखो कि पॉजिटिव बन जाए, तो एक्स को ही राइट साइड भेज दिए मान लो, 8 इज लेस देन 4x। मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या, हाँ 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि 4 नेगेटिव नहीं है ना भाई, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन एक ही बातें हैं, समझते हो ना, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन लगभग एक ही बात है। तो अभी मैं डिवाइड कर सकता हूँ, अभी तो 2 ग्रेटर देन x आ जाएगा, है ना। इसी को दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे होते तो कैसे कर रहे होते, देखो हम ऐसा कर सकते थे, -4x इज लेस देन, उस साइड भेज दिए 8 को उस साइड, तो ऐसा हो गया, है ना। अब मैं -4 से बस डिवाइड कर सकता हूँ क्या, सिर्फ -4 से दोनों साइड को डिवाइड कर सकता हूँ क्या, नहीं, सिर्फ -4 से डिवाइड करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, साइन भी बदलना होगा मेरे को, ठीक है। माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करो, माइनस से डिवाइड करो ना तो मुझे साइन बदलना चाहिए, क्यों, क्योंकि ऐसा ऐसा वही बात पहले जैसा कर चुके थे, 10 इज ग्रेटर देन 4, सब जानते हैं 10 इज ग्रेटर देन 4, अगर मैं -2 से डिवाइड करूं, -2 से, तो साइन ऐसे ही रहेगा क्या, -5 इज ग्रेटर देन -2 रहेगा क्या, नहीं, ये बात गलत होगी, ये बात तो गलत होगी, माइनस से जैसे डिवाइड किया, मुझे कब सही होता ये बात, जब मैं साइन भी उल्टा कर देता तो, है ना, अभी ये बात ट्रू है। तो माइनस से चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एक ही जैसे लोग हैं, ठीक है। तो बस, और क्या, यहाँ से क्या आ जाता है, एक्स इज ग्रेटर देन 2, एक्स इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। बस ये वाला सोल्यूशन हमने प्लॉट कर देते हैं पहले, ये वाला, ये बोल रहा है कि 47 -47 से बड़ा होना चाहिए भाई, बोल रहा है ये, और स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए बोल रहा है, तो यहाँ पे मैंने ये वाला सर्कल लगा दिया, ठीक। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 से बड़ा होना चाहिए बोल रहा है, 2 से बड़ा, और वो भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर वाला नहीं बोल रहा है,
सॉरी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 बोल रहा है, मतलब 2 नहीं इंक्लूड लेना है, तो ये हो गया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, दोनों का यूनियन लूँगा क्योंकि और लिखा हुआ है और मतलब या तो ये सेटिस्फाई हो जाए या तो ये सेटिस्फाई हो जाए। जैसे कि मैं यूनियन ले रहा हूँ तो ये पूरा नंबर आएगा, ये इंक्लूड करूँगा ये, इसको इंक्लूड करने से नीचे वाले ने मना किया है बट ऊपर वाला बोल रहा है ले लो, तो ले लेंगे। कोई भी एक ने बोला ना इसको इंक्लूड कर लो तो रख लो। तो -47 से लेकर के अब -47 को ये खुद नहीं इंक्लूड कर रहा है और ये भी बोल रहा है मत लो क्योंकि ये तो इससे आगे का बस लेने के लिए बोल रहा है। तो ये आंसर है ना। देखो इसके बीच में कोई भी नंबर सोचो, जैसे इसके बीच में कोई भी नंबर -1 सोचे, है ना, ध्यान से देखते रहना, कोई भी नंबर -1 सोचे इसके बीच में, तो ये -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, -1 45 प्लस -1 इज ग्रेटर देन -2। हाँ 45 47 नहीं, 45 प्लस -1 इज ग्रेटर देन -2, 44 इज ग्रेटर देन -2। हाँ सही बात है, ये तो 44 बड़ा है -2 से, तो ये सेटिस्फाई हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया। अब ये हो मत हो मुझे मतलब नहीं है, देखो मैं करके देखूँ, 8 -4 -1 शुड बी लेस देन 0, ये कितना आ रहा है, ये 12 आ रहा है, ये 12, तो 12 लेस देन 0 थोड़ी होता है, 12 लेस देन 0 नहीं होता, फिर भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि इसने बोला कि या तो एक्स या तो इसको सेटिस्फाई कर ले और या फिर इसको सेटिस्फाई कर ले, तो कोई भी एक सेटिस्फाई कर लेगा तो काम बन जाएगा। और एंड का मतलब पता है ना तुम्हें कि यहीं पे थोड़ा सा टाइम लगाएं अपन एंड और सीखने में, बताओ। हाँ ठीक है चलो, पता है तो फिर ये आंसर है। डू यू हैव एनी डाउट कि ये आंसर कुछ भी और? हम्म, ठीक है ठीक है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की तरफ जाते हैं, 5 मिनट और पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पूरा नहीं पढ़ेंगे आज, आज बस इंट्रोडक्शन करेंगे। लीनियर इनइक्वालिटी देख लिए, लीनियर मतलब जब इक्वेशन में बस एक्स जैसा टर्म था ठीक है। अब लीनियर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी देखते हैं, चलो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ऐसे होती है। देखो ये हुआ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्योंकि इसमें पावर 2 आ गई है अब, है ना, भले ही मैंने ओपन नहीं किया है, मैंने फैक्टराइज टर्म में रखा ताकि तुम जल्दी समझो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके सोल्यूशन वो सभी नंबर होंगे जो इसको सेटिस्फाई करें, जो इसको सेटिस्फाई करें। मैं इसका इसमें 5 डाल दूं, डालोगे तो दोनों जगह एक साथ डालना। 5 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, हाँ 5 सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 10 × 17 तो बड़ा होता है 0 से, तो 5 तो हुआ आंसर एक, ठीक है, 5 हुआ आंसर, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर मैं बोलूँ -4 सेटिस्फाई कर रहा है क्या करके, तो जब -4 देखोगे तो क्या लिखोगे, -4 + 5 -4 + 12, तो ये कितना हो रहा है 1, ये हो रहा है 8, तो हाँ ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, -4 भी, ठीक है। -6 सेटिस्फाई करेगा क्या, बताओ, -6 सेटिस्फाई करेगा, खुद सोच के बताओ। -6 नहीं करेगा, है ना, एग्जैक्टली -6 नहीं करेगा। है ना, ये तो लेस देन 0 है,
तो ये सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा इस इक्वेशन को, तो -6 नहीं है ना। तुम एक बार ध्यान दो, तुम्हें बताता हूँ मैं, तुम -6 से लेकर के -12 तक, इनफैक्ट -5 और -12 के बीच में कुछ भी डालोगे ना नहीं सेटिस्फाई करेगा। तुम कुछ भी डाल करके देख लो, चाहे -10 डाल लो, चलो -10 डालो। अगर -10 डालोगे, सुनते रहना, -10 डालोगे तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा -10 के चलते, और ये पॉजिटिव बना रहेगा। -10 + 12 है ना, तो नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो ये तो लेकिन पॉजिटिव रहने के लिए बोल रहा है, पॉजिटिव रहने के लिए, तो नहीं हो पा रहा है इससे, ठीक है। बट अगर तुम -5 और -12 जो यहाँ से पता चल रहे हैं, यहाँ से और यहाँ से, उनको छोड़ करके अगर तुम -13 ले लोगे ना, जस्ट थिंक अबाउट -13, खुद सोचो -13 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, करके देखो। ये -5 और -12 के बियॉन्ड है। -13 सेटिस्फाई फिर से करने लग गया होगा, है ना, करेगा, परफेक्ट। क्यों? क्योंकि दो दो नेगेटिव प्रोड्यूस हो जा रहा है अनुषा, है ना, दो दो नेगेटिव। एक बार -13 डालूं, -13 एक बार इंसर्ट किया, और एक बार -13 + 12 किया। तो व्हाट इज इट इज हैपनिंग कि दो नेगेटिव प्रोड्यूस होने के चलते फिर से एक ग्रेटर देन हो जा रहा है। तो कौन नहीं कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था? इन दोनों रूट्स के बीच वाली चीज। इनके रूट्स क्या क्या है पता है ना? इनके रूट्स -5 और -12 रूट्स इनके। कैसे? x + 5 = 0 से -5 आ रहा है, x + 12 = 0 से -12 आ रहा है, तो ये उनके रूट्स हैं। थोड़ा सा अगर हम सोचें कि क्या हमारा आंसर आया है, तो इसको ना इस मेथड से, तो इसको इस तरीके से करते हैं। तो मेथड को सीखो। अभी तो देख लिया हमने रूट्स के बीच वाले नहीं कर रहे थे करके, बस, है ना। तो अब मेथड देखो अब तुम्हें कैसे करना है, ठीक है। तो तुम स्टेप 1 करो, मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स, मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स। ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है? जो अंदर को जीरो करके इक्वेट करने के बाद जो मिलेगा ना, वो क्रिटिकल पॉइंट है, वो एक्स की वैल्यू। 5 और 12 मार्क मत कर देना, 5 और 12 नहीं, -5 और -12 मार्क करो। 0, तो एक ही साइड 5 भी है, सॉरी, एक ही साइड -5 भी है, और उसी ही साइड -12 भी है, ठीक है, -5 और -12। अब तुम क्या करो, अब तुम -5 के आगे कोई भी एक नंबर ले लो। जैसे यहाँ पे -5 है ना, -5 के आगे कोई भी एक नंबर ले लो, और उसको, उस वैल्यू को सेटिस्फाई करके देखो। मतलब -5 के बड़ा 0 ले लिया मान लो, तो 0 तो कर रहा है, तो 0 जो कर रहा है ना सेटिस्फाई, उस रीजन को पॉजिटिव लिख दो। फिर एक और रीजन को तुम नेगेटिव लिख दो। अगर पॉजिटिव ऊपर में लिख रहे हो तो नेगेटिव नीचे में लिख दो, और फिर से एक बार पॉजिटिव लिख दो, सीधे अल्टरनेट उसके बाद लिख देना। अल्टरनेट तुम साइन बना देना, और तुम्हारे लिए देखो क्या हुआ। -5 लिए, -5 के राइट साइड में जाकर के कोई भी एक नंबर पिक किया, वो -4 भी हो सकता था, वो 0 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, तो 0 लिए, और उस रीजन को बोल दिया कि जब 0 डाल रहे हैं, जब 0 डाल रहे हैं तो 0 डालने पे ये पॉजिटिव आ जा रहा है, 0 डालने में पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए उसको पॉजिटिव लिख दिए, नेगेटिव लिख दिए, पॉजिटिव लिख दिए। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए ये, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें ग्रेटर देन जीरो वाला रीजन चाहिए, ठीक है ना। तुम्हें ग्रेटर देन रीजन, जीरो वाला रीजन चाहिए, तो तुम बोलोगे कि ये और ये रीजन तुम्हारा आंसर है करके, ठीक है। क्या क्या रीजन हुआ? ये -∞ से -12 तक कुछ भी रहे, है ना, और -12 रहेगा इंक्लूडेड। क्यों? क्योंकि जब -12 डालते हो, -12 जब यहाँ पे डालोगे तो ये 0 बन जाएगा, और तुम्हें 0 भी चलेगा, इक्वालिटी है, ठीक है ना। और मतलब ये सभी रीजन भी, ये रीजन में भी सेटिस्फाई कर रहे थे ना, याद करो। 0 डालने पे तो सही हो रहा है, 0 डालने पे, 0 डालने पे 0 + 5 × 0 + 12 सही हो रहा है, तो यूनियन करके लिखेंगे, यूनियन करके 5 से इन्फिनिटी तक, -5 से इन्फिनिटी तक सभी लोग। डरो मत, पहले पहले कर रहे हो इसलिए अजीब लग रहा है।
2 मिनट रुको। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, इसको तुम ट्राई करो। देखो मैं इसको फिर से एक बार सॉल्व कर देता हूँ, नेक्स्ट वाले को तुम करना। बस इतना दे रखा है मान लो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, x-4 इक्वल टू 0 से मुझे क्या मिल जाएगा, x4 है करके। क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ रहा हूँ। x+6 इक्वल टू 0 से मेरे को क्या मिल जाएगा, x-6 है करके। ठीक है, दो चीज़ें मिल गई हैं मेरे को। फिर मैं क्या करूँगा, मार्क करूँगा। मार्क करूँगा तो एक जगह 4 लिखूंगा और एक जगह क्या लिखूंगा, -6 लिखूंगा। ठीक है, एक जगह 4 लिखा, एक जगह -6, क्यों, क्योंकि यही क्रिटिकल पॉइंट है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद 4 से कोई भी एक बड़ा नंबर लूंगा, है ना। ऐसे करना पड़ता है, इधर फिक्स मैथ नहीं है, समझो थोड़ा सा। फिक्स मैथ तब होगा जब थोड़ा सा और सीख जाओगे ना, तो मैं बताऊंगा, तो आंख मूंद करके और कैसे करोगे, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 4 से कोई भी बड़ा नंबर लिया मैं ना, सिंपल रखने के लिए 4 से बहुत ही बड़ा नंबर ले लेता हूँ, 100 ले लेता हूँ। मान लो 100 लिया, तो 100 लिया तो ये पॉजिटिव, और 100 लिया तो ये भी पॉजिटिव। मतलब ये रीजन में जितने भी नंबर आ रहे हैं सभी पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहे हैं मेरे को, सभी मेरे लिए पॉजिटिव नंबर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पक्का ये अल्टरनेटिवली ये वाला रीजन नेगेटिव हो जाएगा, ये रीजन फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो फिर से कोई नंबर डाल करके देखो। -6 है इस ये वाले रीजन में, -100 ले लो। अगर -100 लेते हो तो ये -104 हो जाएगा, -100 लेते हो तो ये -94 हो जाएगा। फिर से नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें ग्रेटर देन जीरो वाले नंबर चाहिए, ग्रेटर वाले। तो तुम्हें ये चाहिए, है ना, और तुम्हें ये चाहिए। तुम्हें इक्वालिटी चाहिए क्या, इक्वालिटी कब होती, देखो -6 अगर मैं डाल देता तब तो ये जीरो हो जाता ना, लेकिन -6 मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे जीरो नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे भी ओपन लगाऊंगा, क्योंकि मुझे वो चाहिए नहीं। तो आंसर मैं कैसे लिखूंगा, -∞ से -6 तक सभी दे दो, बट 6 मत दो। यूनियन 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक सभी दे दो, बट 4 मत दो। अगर तुमसे ये बनता है तो मुझे बताओ। इसका सोल्यूशन ट्राई करो एक बार। यूनियन को यूनियन लिख देना, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, डरो मत, और नहीं करेंगे आज। अरे यूनियन का सिंबल कहाँ से ला रही है, अच्छा यू लिख रही है। ठीक है, अनुष्का लेट मी ट्राई, है ना। देखो फास्ट करता हूँ क्योंकि तुमने खुद कर लिया है। मैं एक बार 9 मेरा क्रिटिकल पॉइंट है और एक बार 4 क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, 0। मैं बोलूँगा 9 से बड़ा एक मैं नंबर लूँगा, 9 से बड़ा, 9 से बड़ा जैसे लिए तो दोनों पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पॉजिटिव।
ठीक है। तो और 9 को इंक्लूड करूँ क्या? यस, 9 इंक्लूड करूँगा, तो ये चाहिए मेरे को और ये चाहिए मेरे को, पूरा का पूरा इधर से इधर, बस ये नेगेटिव वाले रीजन नहीं चाहिए, तो माइनस नेगेटिव, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है। तुम क्योंकि एक अच्छी स्टूडेंट हो ना, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें फास्टर मेमोरी में क्या चीज़ को स्टोर करना है। फास्ट मेमोरी में, फास्ट मेमोरी में ये डालना है कि जब जब ग्रेटर देन लिखा हुआ है, जब जब ये ग्रेटर देन लिखा हुआ है, तो आउटर इंटरवल जो होंगे ना, आउटर आउटर, देखो क्या इंटरवल रह गया है बताता हूँ मैं, 4 से लेकर के 9 तक का इंटरवल नहीं नहीं है अभी। ठीक है, 4 से लेकर के 9 तक नहीं है अभी। ये वाला नहीं आंसर में है ना। ये कब आंसर होता बताऊं? ये इसे क्वेश्चन का आंसर होता। अगर मैंने ये पूछा होता ना तो उसका आंसर ये होता, लेस देन 0 होता, तो जो छोटा इंटरवल है ना वो आंसर होता है जब लेस देन होता है तो। ठीक है, और ग्रेटर देन होता है तो जो आउटर इंटरवल है, मैं दिमाग में तुरंत क्या सोच लूंगा, एक नंबर है 4, एक नंबर है 9, ये तो यहीं से दिख जाएगा, एक नंबर है 4, एक नंबर है 9, और मैं आउटर नंबर सोचूंगा, आउटर मतलब इसके बियॉन्ड और इसके बियॉन्ड। ठीक है, इसके बियॉन्ड और इसके बियॉन्ड ये आंसर होंगे मेरे। तो इसका बियॉन्ड 9 से इन्फिनिटी है जैसे तुमने लिखा है, इसका बियॉन्ड माइनस इन्फिनिटी से 4 है। ठीक है, जैसे कि इसको देखो, मैं इसका मैं क्या सोचता है, ऐसे फास्ट करना होता तो इसको फास्ट करना होता तो मैं दो नंबर जो सोचता ना वो मैं सोचता, एक नंबर 4 है और एक नंबर है -6, और मैं इसके बियॉन्ड सोचता, बियॉन्ड और इसके भी बियॉन्ड। क्यों? क्योंकि ग्रेटर बोला है ना, और बस इक्वालिटी नहीं है इसलिए मैं -6, इन्फिनिटी से -6 और 4 से इन्फिनिटी, बस इक्वालिटी नहीं डालूंगा। ठीक है, यही आंसर लिखा था पहले हमने, ये देखो, समझ गए हो क्या? दिमाग में उनको करेक्ट जगह पे रखना है, ऐसा नहीं -6 को राइट साइड में सोच लियो दिमाग में, -6 तो लेफ्ट में ही आएगा ना। ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर में तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन दिखेगा नहीं, तो यही वाला लेक्चर और देखना, और मैं आज क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक के कुछ क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, ये बंसर क्लासेस वाली शीट में ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो वो पढ़ना, फिर इसके ऊपर मैं क्वेश्चन प्रिपेयर करके तुम्हें दूंगा।